हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अब आप लोगों का 9 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है। अब सवाल ये उठता है कि मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करें, जो भी कुछ दिन बचा हुआ आपके पास, कि मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ जाए। मैथ्स में बहुत सारा चैप्टर है कि किस चैप्टर से शुरुआत करें और किस चैप्टर को बाद में देखें। मैथ्स रिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कोई क्या होता है ना कि आसान आसान चैप्टर पहले कर लेते हैं और टफ चैप्टर बाद के लिए छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है कि बाद में वो हड़बड़ा जाते हैं कि इतना कुछ बचा हुआ है, बड़ा बड़ा चैप्टर बचा हुआ है, दिन कम है, तो वहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको मैथ्स में रिवीजन अगर करना है तो आप शुरुआत करें बड़े वाले चैप्टर से। अगर आपका पूरा कवर किया हुआ है, अगर आप पढ़े हुए हैं, एक बार अच्छे से बनाए हुए हैं, तो आप बड़े चैप्टर से स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लें। याद रखें, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन को रिवाइज करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आपका रिवाइज हो जाता है तो फिर आप उससे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जा सकते हैं, उससे आप इंटीग्रेशन में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन को रिवाइज करें। डिफरेंशिएशन रिवाइज करने के बाद थोड़ा ब्रेक लेने के लिए आप एक आसान चैप्टर मैट्रिसेस रिवाइज कर लें। मैट्रिसेस क्या है? 11 या 12 नंबर का चैप्टर है, तो मैट्रिसेस आसान है, वो आप कवर कर लेंगे तो 11-12 नंबर आपको दिखने लगेगा और प्लस डिफरेंशिएशन आपका कवर हो गया। उसके बाद आप चले जाएं इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पूरा अच्छे से करें। उसमें अगर थोड़ा टाइम लगे तो टाइम दे, उसमें आप टाइम मतलब टाइम काटे ना, उसको थोड़ा सा दे टाइम। लेकिन इनडेफिनिट अच्छे से रिवीजन होना जरूरी है। इनडेफिनिट में स्पेशली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन और जो बेसिक टाइप का प्रॉब्लम है, जो बेसिक सब्स्टिट्यूशन है, उसको देख रहे हैं। इंटीग्रेशन जैसे ही समाप्त हो तुरंत आप चले जाएं डेफिनिट इंटीग्रेशन में, एरिया बाउंडेड में और डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्योंकि अगर आपका इंटीग्रेशन हो जाता है तो आप आसानी से डेफिनिट संभाल सकते हैं, आसानी से एरिया बाउंडेड संभाल सकते हैं और आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन संभाल सकते हैं। तो इससे आपका पूरा इंटीग्रल कैलकुलस कवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे से करना। जैसे ही ये टॉपिक हो जाए फिर आप कोई एक आसान सा टॉपिक उठा रहे, जैसे वेक्टर। वेक्टर को कंप्लीट करें, वेक्टर 3D को एक लाइन में कंप्लीट करें, क्योंकि वेक्टर और 3D अगर आप कंप्लीट करते हैं और ये आसान भी है तो आपका वहां पे भी 12 से 13 नंबर का चैप्टर दिखने लगेगा। उसके बाद आप जाएं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर आसान है, वो आसानी से हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा में मैक्सिमा मिनिमा को थोड़ा टाइम दे, स्पेशली उसके वर्ड प्रॉब्लम को, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएगा और ऐसा क्वेश्चन आता है जो फंसा सकता है आपको। वर्ड प्रॉब्लम से केस बेस्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो इसलिए मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा टाइम दे के आप पढ़ें। उसके बाद आप जाएं प्रोबेबिलिटी में, फिर आप प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपका बचता है एलपीपी, कंटिन्यूटी, फंक्शन और रिलेशन। एलपीपी बहुत छोटा है। एलपीपी अगर आप चाहें तो आसानी से 1 घंटे में पूरा उसको कवर कर सकते हैं। एलपीपी 1 से 1.5 घंटे में आप अच्छे से कंप्लीट कवर कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी भी आपका आसान है, बशर्ते आपको लिमिट बेसिक भी आता है। तो अगर क्लास 11th का लिमिट्स भी आप पढ़े हैं, बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं, तो आप कंटिन्यूटी को बहुत आसानी से संभाल सकते हैं। कंटिन्यूटी में भी आपको बोर्ड लेवल करने में परेशानी नहीं होगा, वो भी 1 से 2 घंटे में आराम से फिनिश किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं रिलेशन फंक्शन की। तो फंक्शन में कुछ है ही नहीं, फंक्शन में खाली बाइजेक्टिव चेक करना है आपको बस। तो फंक्शन में 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इनटू, ये 4 ही टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर ये 4 टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं, और रिलेशन, जिसमें रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तीनों मिला के हम फंक्शन रिलेशन कह रहे हैं। बहुत लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीछे टाइम दे रहे हैं। भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखे। ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, रिलेशन और फंक्शन हो गया, ये आप आसानी से कवर कर सकते। इसके लिए भी आपको मैक्सिमम 2 घंटा चाहिए। तो अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ लेते हैं तो उसमें आप एलपीपी को कवर कर सकते हैं, कंटिन्यूटी को कवर कर सकते हैं, और फंक्शन, रिलेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप हड़बड़ाएं ना, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा नर्व्स को कंट्रोल करें, और जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है
जिस पे बेस्ड दूसरा चैप्टर है, जैसे आपका डिफरेंशिएशन पे बेस्ड दूसरा चैप्टर है, जैसे आपका इंटीग्रेशन पे भी बेस्ड दूसरा चैप्टर मिलेगा, इंटीग्रेशन पे बेस्ड आपको 4 चैप्टर मिलेगा, उसी तरह से डिफरेंशिएशन पे बेस्ड और आपको 3 चैप्टर मिलेगा, जिसमें रेट मेजर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को तो आपको बहुत बढ़िया से बनाना है, याद रखें, बहुत अच्छे से कवर करना है, मैट्रिसेस को कवर करें, लास्ट में रखे एलपीपी, फंक्शन, रिलेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कंटिन्यूटी को, क्योंकि ये सब का सब आसान है। ये हो गया। उसके बाद आपको परेशानी केस बेस्ड में आ सकता है, तो केस बेस्ड के लिए याद रखें आपको मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से बनाना है, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से देखना है, फिर आपका प्रोबेबिलिटी एरिया बाउंडेड को देखना है। यही 3 से आपका केस बेस्ड पूछा जाएगा। इस 3 को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, केस बेस्ड को अगर आप पकड़ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव को अगर आप कर लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। इस स्ट्रैटेजी के तहत आप तैयारी करें। ये नहीं कि हड़बड़ा के कभी कुछ ये चैप्टर उठा लिए, कभी ये, और जो चैप्टर को उठाएं उसको कंप्लीट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करें, आपका 9 तारीख को एग्जाम है, कोशिश कीजिए कि 8 तारीख सुबह 10-12 बजे तक सब कुछ एक बार रिवीजन हो जाए, बढ़िया से रिवीजन हो जाए, कंप्लीट सिलेबस, कि उसके बाद का जो टाइम है, एक मतलब जो टॉपिक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है उसको देखने का। ये नहीं कि आप इसको 8 तारीख रात तक ले जा रहे हैं और 9 तारीख सुबह तक ले जा रहे हैं, नहीं, इसको 8 तारीख सुबह 10 बजे तक का टारगेट ले कि इसको अच्छे से सारा कुछ कवर करेंगे, सारा कुछ रिवाइज करेंगे। जितना टाइम देना है इन बिटवीन आप दे अपने पढ़ाई को। पूरा दिन बचा हुआ, पूरा रात बचा हुआ, रात भर और दिन भर पर है, 5-6 घंटा का नींद ले और इसको कंप्लीट करें। सभी लोगों को मोर देन 95 मार्क्स लाना है मैथ्स में। कोई दिक्कत आता है मेरे को आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।